हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आईआईटी रुड़की द्वारा जारी किया गया है। बेसिकली ये एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि पीएचडी के एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करे गए हैं डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, आप उसमें पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास जो है, ठीक है, एक फेलोशिप, एक नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये मैंडेटरी यहाँ पे बताया गया है। आपके पास यूजीसी नेट, सीएसए नेट, डीबीटी, डीएसटी, जेआरएफ, इंस्पायर, आईसीएमआर, इनमें से कोई एक जो है जेआरएफ आपके पास होनी चाहिए अगर आप आईआईटी रुड़की से पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई विद इन 6 months फ्रॉम द डिक्लेरेशन फ्रॉम द फेलोशिप रिजल्ट। अगर आपका जो है आपका भी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है, अभी 6 मंथ पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी अभी जो जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है उनको यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो पीएचडी एप्लीकेशंस इनवाइट करी गई हैं। इफ द डेट ऑफ द फेलोशिप रिजल्ट डिक्लेरेशन एक्सीड मोर देन 6 months ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द पीएचडी एप्लीकेशन, देन द सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल अंडर रोलिंग एडवर्टीजमेंट। तो अगर आपका जो है, मान लीजिए कि आपकी जो है, ठीक है, अभी जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, नेट का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसमें क्वालिफाइड हैं, ठीक है, यानी कि अभी तक जो है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो अभी आपके 6 मंथ पूरे नहीं हुए हैं। आप अभी जो फ्रेश जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 मंथ से ज्यादा अगर आपके फेलोशिप को हो गए हैं या फिर जेएफ क्वालिफाई करने, ठीक है, जो क्वालिफाई हुए आपके 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपके लिए जो रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, आप इसमें पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ऑलराइट, ये आपका जो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। जो एप्लीकेंट्स है, ठीक है, उनके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री में जो है आपके जो सीजीपीए है वो 6 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 60% मार्क्स जो है मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए। बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें मिनिमम जो है आपके मास्टर्स में 5.5 0, ठीक है, उतने सीजीपीए होने चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बैचलर डिग्री करी, यानी कि 4 years ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम उन्होंने करके रखा है। अगर वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, किसी भी जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके जो है मास्टर में, ठीक है, 7.5 जो है यहाँ पर आपके सीजीपीए रिक्वायर्ड है, या फिर 75% मार्क्स आपके आपके बैचलर में होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज विद बैचलर्स और मास्टर डिग्री फ्रॉम आईआईटी विद सीजीपीए ऑफ 8 और अबव ऑन, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी मास्टर डिग्री आईआईटी से है, किसी भी आईआईटी से है, तो आपकी जो सीजीपीए है वो 8.0 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी कैटेगरीज के हैं, अगर उन्होंने एमबीए, बीएएमएस, ठीक है, बीएचएमएस, बीडीएस डिग्री करी है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से, उनके जो मिनिमम यहाँ पर, ठीक है, सीजीपीए रिक्वायर्ड है दैट इज 6.0 सीजीपीए उनकी होनी चाहिए, यानी कि 60% उनकी मार्क्स जो है वो क्वालिफाइड डिग्री में होने चाहिए। एंड अदर जो भी है मास्टर्स ऑफ सर्जरी करके रखा है या एमडी करके रखा है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया उनके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, मतलब जो भी, ठीक है, कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में, एमएससी, MDS in IIT Roorkee shall have the choice to lateral entry switch over to the PhD
प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, अगर आप रनिंग में हैं और आप पीएचडी में स्विच करना चाहते हो, तो अगर ये जो क्राइटेरिया इसको आप फुलफिल कर सकते, अगर कर देते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पीएचडी पे ठीक है स्विच कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट आपको दिया गया है कि जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर हैं आपके मास्टर प्रोग्राम के, तो उसमें आपकी जो सीजीपीए है वो 8.0 होनी चाहिए फॉर एमएससी प्रोग्राम। ठीक है, एमएससी में आपकी 8.0 यानी कि फर्स्ट 3 जो भी सेमेस्टर उसमें 8.0 सीजीपी या फिर उससे अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर है मास्टर प्रोग्राम के भी सीजीपीए 8.0 और अबव कैंडिडेट्स और अदर मास्टर प्रोग्राम, तो ये आपके लिए मिनिमम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर है, स्कूल है जहां पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का है। ठीक है, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज। इसमें जो है आप स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी में जा सकते हो, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट, इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर photonic and quantum communication technology, center for excellence for DAMS, space science and technology, center for sustainable energy, Indian knowledge system, Mehta family school of data science and artificial intelligence। ठीक है, सो ये सारे जो हैं, ठीक है, यानी कि जो 30 आपके सेंटर्स हैं वो आपके यहाँ जो कैंपस है, यानी कि जो रुड़की का कैंपस है, ठीक है, इसमें आते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपके जो और सेंटर्स है, ठीक है, इसका जो दूसरा कैंपस है, यानी कि जो आपका, ठीक है, जो सहारनपुर वाला कैंपस है, ठीक है, उसमें और डिपार्टमेंट है, जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो ये जो है आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, 33 यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइज अवार्ड और मेडल की, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, सो यहाँ पर जो है ज्वाइंट डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम भी रन हो रहा है यूनिवर्सिटी में। सो अगर कोई भी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया का कोई भी स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर ठीक है अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो है PMRF फेलोशिप है, ठीक है, वो भी दी जाती है। ठीक है, कोर्स फीस यहाँ पे जो आपको गिवन लिंक में जा करके आप यहाँ पर कोर्स फीस देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी जब भी रेगुलर मोड ऑफ पीएचडी की, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट आएगी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आएगी, तो उसके जो नेक्स्ट डे होगा, यानी कि 19th, मान लीजिए कि 19th ऑफ अक्टूबर को रेगुलर मोड ऑफ पीएचडी की यहाँ पर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आउट होती है। तो यानी कि 20th ऑफ अक्टूबर से जो है 20th ऑफ अक्टूबर इसकी जो है वो लास्ट डेट, ठीक है, मानी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन फर्स्ट डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रेगुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे रेगुलर मोड के। ठीक है, और जब तक ये रेगुलर मोड ऑफ, ठीक है, पीएचडी की एडवर्टीजमेंट नहीं आती तब तक जो है ये रोलिंग वाली जो पीएचडी है,
ठीक है, रोलिंग जो एडवर्टीजमेंट है कि यहाँ पर, ठीक है, आप तब तक वहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। सो कैंडिडेट्स जो है दे आर अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। सो यहाँ पर जो है, जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपीज पे करना है, और एससी एसटी कैटेगरी की, पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी के आपको 250 रुपीज यहाँ पर पे करना है। फीस जो होगी वो आपके पास नॉन रिफंडेबल यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। सो जो भी कैंडिडेट्स आईआईटी रुड़की से पीएचडी करना चाहते हैं और अभी वो, ठीक है, फ्रेश जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।